और एक मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा हुआ। संसद में गर्मा गर्म बहस हुई, एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार किए गए। कर्नाटक में सरकारी टेंडर्स में अल्पसंख्यक ठेकेदारों के लिए 4% आरक्षण देने के मुद्दे पर राज्यसभा में खूब हंगामा हुआ। बीजेपी ने इस पर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे से सफाई मांगी। केंद्रीय मंत्रियों ने आरक्षण को संविधान के खिलाफ बताया और यह तक कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि अगर इस प्रावधान को जमीन पर उतारने के लिए संविधान को भी बदलना पड़ा तो हम वो भी कर देंगे। और इसके बाद एकदम से संसद का माहौल गर्मा गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। बाबा साहब का संविधान का इज्जत को इन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। हमने ये कहा भारत देश के संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% का आरक्षण देने के मामले पर सियासत जोरों पर है। कर्नाटक से चलकर ये मामला संसद तक पहुंच गया है। सोमवार को आरक्षण के मामले पर राज्यसभा में खूब बवाल हुआ। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। बहुत संविधान की रक्षक बनती है, वो संविधान के बारे में जिस तरीके से उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। रिजर्वेशन विल नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। दिस इज एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन साउथ में कांग्रेस की सरकार में रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट में 4% का रिजर्वेशन का पारित किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में I'll authenticate. Yes, sir. The statement of the Karnataka में leader of the house, the statement to which reference has been made by the Honorable Parliamentary Affairs Minister that a constitutional functionary holding position in the political party has made a statement that there will be reservation in contract for Muslim community. That statement be authenticated and put on the table of the house. The Karnataka government, I'll do that, sir. The Karnataka government has passed a bill granting 4% of reservation to minorities and in public contracts. ये और इसके साथ साथ जो वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिसके बारे में रिजू जी ने रेफरेंस दी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम लोग But what do you want? What do you want? I want that such laws and rules should be withdrawn and discussion should take place and Congress party president and the leader of the opposition should answer this question. आरक्षण का मुद्दा तो गर्म था ही, लेकिन कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के एक बयान ने इस मामले को और हवा दे दी। किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में कांग्रेस पर सवाल उठाए और पूछा कि कांग्रेस संविधान को क्यों बदलना चाहती है। उसको पता नहीं है, कोई मेरे ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ, उन्हीं के कांग्रेस पार्टी के सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उनके स्टेट के कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफिशियली कहा है और आपके कहने पर मैं इसको ऑथेंटिकेट भी कर सकता हूं। और ये मुस्लिम लीग का पॉलिसी 28 अगस्त 1947 में मुस्लिम लीग ने जब रिजर्वेशन पॉलिसी को संविधान सभा में लेके आए थे, तब सरदार पटेल ने रिजेक्ट किया था। आज कांग्रेस फिर मुस्लिम रिजर्वेशन के बात उठा करके बाबा साहब
हमने ये कहा कि भारत देश के संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं और खैर, बीजेपी के हमले पर कांग्रेस ने संसद में ही स्पष्टीकरण दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कोई संविधान को नहीं बदल रहा है, हम संविधान के रक्षक हैं। मैं यही कहूंगा, कौन सा वो आदमी इनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं? देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन के धज्जे उठाने वाले लोग। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा में सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने के लिए बिल पास कर दिया गया है, जिसके बाद पूरे देश की सियासत गर्मा गई है। भाजपा कर्नाटक सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही है। भाजपा का कहना है कि वोट बैंक के लिए कर्नाटक सरकार ने ऐसा फैसला लिया है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि माइनॉरिटी के हितों का ध्यान रखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।